हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप लोग क्या सीख रहे हैं, और अगर सीख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप लोग जो है, देखिए काफी दिनों से हमारा ICMIT नाम का चैनल चल रहा है कंप्यूटर सेंटर का। एंड कोई भी लोग आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर मुझे यहाँ पे टैली में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो हम कैसे जाने कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। यस नो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिले, तो आपको कमेंट करके बताना होगा सर मुझे इस टॉपिक में ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो जैसे कि अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर आपको हम प्रैक्टिकल तरफ भी ले चलेंगे, कैसे प्रैक्टिकल पे काम करेंगे उस पर भी समझाएंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम फंडामेंटल थोड़ा समझाएंगे, और इसके बाद में आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग। देखिए, अगर आपको ज्ञान लेना तो आप ये मत देखिए कि आपका आपका बुक कैसा है, आपको देखना है कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए अकाउंटेंसी की बुक है, और इस बुक से हमने कुछ टॉपिक आपको समझाने के लिए उठाए हैं ताकि आपको अकाउंट्स के बारे में समझ में आए। और भी हमने एक बुक ले रखा है अकाउंट्स की, ये देखिए। यहाँ देखिए कई सारी किताबें हैं जो कि काफी आपके काम आ सकती है। ये भी अकाउंटिंग की बुक है, और इससे भी हमने कई सारी चीजें यहाँ पे उठा के, ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये देखिए सब अकाउंटिंग के ये सारे टॉपिक हैं, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है अकाउंटिंग में। ये देखिए, तो एक देखिए ये बुक है, और एक जो है ये वाली हमारी बुक है अकाउंटिंग की। इसमें सब में क्या दिया है, अकाउंटिंग के बारे में दिया है कि अकाउंटिंग पे कैसे कार्य करना है। तो चलिए आज इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको हम समझाते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो प्रशांत जी, आप इधर बैठ जाइए, सुनिए आके। देखिए जितने भी लोग सीख रहे हो, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपके भी काम आ सकता है, तो आप इसको समझिए। देखिए अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है इसको समझते हैं। ये डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप इसको हम बोलेंगे, आप टाइप करिए यहाँ पे, ताकि हम बाद में दिखा सकें कि हमने ये लिखवाया है, ताकि लोग समझ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए जैसे हम बोल रहे हैं, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। याद कर लीजिए, ये आपसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू पूछा जाएगा, तो आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner, summarizing in a significant manner, and in term of money, transaction and event, and in term of money, transaction and event। ये इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं, फिर आपको अभी हम समझाएंगे। which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये जो डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की है। इसमें बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक कला है डाटा को या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का, इंफॉर्मेशन को चलाने की ये क्या है, कला है। फिर देखिए यहाँ पे दिया है क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग। इसमें बताया जा रहा है कि इसकी सहायता से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन के इवेंट को, फाइनेंशियल कैरेक्टर को एक साथ में कंक्लूजन निकाल के दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रारूप में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो ये आपको एक डेफिनेशन याद करना है।
ये देखिए डेफिनेशन है, यहाँ पे इनसे हम टाइप भी करवा रहे हैं प्रधानमंत्री से। एंड आगे देखते हैं कि दूसरा क्या करना है आपको। अगला आपको याद करना है अकाउंटिंग ऑफ साइकिल। अकाउंटिंग का साइकिल क्या है, इसको याद करना है। तो अकाउंटिंग का साइकिल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर चलेंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ी आवाज वगैरह आ रही थी, इसलिए हम फिर से एक बार शूट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए पढ़ना क्या क्या है और आपको याद क्या क्या करना है। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। इसमें सबसे पहले आता है अकाउंटिंग साइकिल, जैसे जीवन चक्र होता है कि सबसे पहले हम लोग बच्चे होते हैं, फिर जो है हम लोग धीरे धीरे बड़े होकर किशोरावस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का पूरा साइकिल होता है, पूरा चक्र होता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर जो है जर्नल बनते हैं, सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन, फिर क्या बनते हैं, जर्नल बनते हैं, फिर बनता है लेजर, फिर बनते हैं लेजर, इसके बाद बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और फिर होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता है, इसमें बैलेंस शीट बनता है। इसके साथ साथ में हमको पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल एंड जनरल प्रॉपर, इतने सारे देखिए यहाँ पे आपको दिखा दीजिए, यहाँ पे इतने सारे देखिए यहाँ पे आते हैं। ये पूरा जो मैटर है ये आपको लर्न करना होता है, और ये जो मैटर है ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आपको साइकिल जब तक अकाउंटिंग की नहीं पता होगी तब तक आप फिर कैसे आप जानेंगे कि इसका चक्र क्या है। जैसे आपको पता ही नहीं कि हम किस चक्र में घूम रहे हैं। जैसे अभी आप लोग किशोरावस्था में हैं, फिर आप सीधे 35 के करीब पहुंचेंगे तो आप जवान हो जाएंगे, फिर आप सीधे वृद्धावस्था आती है। तो इस तरीके से आपको ये सारा चक्र कंफर्म होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल पेएबल, जनरल प्रॉपर, इतनी सारी बुकें होती हैं। तो दे आर वेरी यूजफुल कंटेंट, आपको ये याद कर लेना है। ये दूसरा थ्योरेटिकल पार्ट है। एंड आज हम बात करेंगे नेक्स्ट की कि आपको आगे क्या कंफर्म करना है। देखिए आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दो टॉपिक दिए हैं, एक होता है ओनर, दूसरा होता है मैनेजमेंट। तो ओनर एंड मैनेजमेंट, इस पे बात करेंगे। तो ओनर क्या होता है, ओनर contribute capital in the business and such as want to know about the probability and financial soundness of the business। ओनर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल को लगाता है, और वो जो है बिजनेस में साइलेंट रहता है, बिजनेस में साइलेंट तरीके से वर्क करता है। यही लिखा प्रोबेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट are increasing or decreasing, what are the reason of the financial increase and decrease in profit। ओनर सारा हिसाब किताब रखता है कि ये बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि किस में जा रहा है। ओनर के हिसाब सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ओनर के पास आती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ओनर क्या होता है। ओनर होता है कंपनी का मालिक। तो उसी कंपनी का मालिक क्या करता है, आप ही बताइए, मालिक क्या करता है। मालिक जो है वो प्रॉफिट लॉस देखता है, मालिक देखता है कि मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आप देखते हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हो उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है आपका, तो मालिक का यही काम है। ओके, अगली बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट भी क्या करती है, अकाउंटिंग में महत्व देती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी है वहां पे मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर कोई सेल करने वाला नहीं है, अगर कोई जैसे माल बेचने वाला नहीं है, कंपनी का माल कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कैसे बिना मैनेजमेंट के, हाउ कैन पॉसिबल, किस तरीके से आप पॉसिबल करेंगे भाई। विदाउट मैनेजमेंट के आप कैसे जान पाएंगे कि हमारा कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना ग्रोथ नहीं कर रहा है, कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, वो होता है मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट। अगली बात करते हैं, इसमें आपको ये कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कई इंटरव्यू में
हम आपको वही बता रहे हैं ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। एंड अगला जो पॉइंट है, वेट अ मिनट, यस, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा बताइए बेटा, आप कहीं जैसे जॉब पे इंटरव्यू देने गए तो वहां पूछा गया बेटा कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल का हिंदी में अर्थ होता है पूंजी। कैपिटल मीन्स क्या होता है? पूंजी। जब कंपनी का मालिक या कंपनी के पार्टनर या कंपनी कोई लायबिलिटी कहीं से लेती है तो वो कैपिटल। हमने किसी से उधार लेके कोई बिजनेस चालू किया तो हमारा कैपिटल हमने क्या लगाया? हम तो मालिक कंपनी के, हमने क्या लगा दिया? हमने वो पैसा लगाया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कई सारी हेडिंग है जो कि आपको याद करना है, जैसे अकाउंट्स क्या है, कैपिटल क्या है। तो कैपिटल क्या होता है? इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कह रहा है कि मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा जो है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल का एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं ड्राइंग की, कि ड्राइंग किसे कहते हैं? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विच ड्रॉ बाय द ओनर। अगर कोई भी पैसा या कोई भी वैल्यू जो है कंपनी के मालिक के द्वारा अपने पर्सनल खर्चे में यूज करने के लिए निकाली जाती है, तो वो जो पैसा होता है उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। अकाउंटिंग में उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होता है? इट रेफर टू अमाउंट विच द टर्म ओज टू आउटसाइडर्स। इन द वर्ड्स ऑफ फिनी एंड मिलर्स, लायबिलिटी आर डेब्ट, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर। लायबिलिटी का मतलब है जैसे कि आपने किसी बैंक से पैसा लिया बिजनेस चालू करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अब आप बैंक, आप भाई बैंक का आपके ऊपर एक समझ लो एक ऋण है कि आपने 5 लाख रुपए लिए तो आपको बैंक को चुकाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लायबिलिटी बोलते हैं। तो वो आपको चुकाना, जैसे कि आप कहीं कोचिंग करते हैं तो आपको फीस भरनी पड़ती है, या आप कहीं नाम लिखवाते हैं तो आप वहां पे फीस पे करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी, आपको देना होता है। या आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है, वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि लायबिलिटी बराबर एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इक्वल एसेट माइनस कैपिटल। ये आपको याद करना है, याद रखना भी है। तो एसेट किसे कहते हैं? करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? इसको समझते हैं। तो यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटीज विच आर द, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। छोटे छोटे लोग लोन लेते हैं तो वो सब किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी वगैरह में आते हैं। अगली बात करते हैं एसेट की संपत्ति क्या होती है। तो एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द राइट ऑफ विच आर वोन टू कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। फिनी एडमिन ने कहा है। तो यहाँ तक हमने आपको थ्योरेटिकल समझा दिया एसेट तक। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में कि किस तरीके से कंपनी बनाते हैं और कंपनी में कैसे बेसिक जानकारी भरते हैं। तो अब हम चलेंगे कंपनी के बेसिक पार्ट तरफ, कैसे कंपनी बनाते हैं। और अब मिलते हैं प्रशांत से, या चलिए हम ही बता देते हैं। बताएंगे आप कंपनी क्रिएट करना कि हम ही बता दें? चलिए हम ही बता रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे थोड़ा पड़ोस में जी कैमरा लेके, यहाँ पे अब हम आ गए हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में। एंड यहाँ पे हम आपको टैली ओपन करके दिखा रहे हैं। स्टार्ट पे गए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टैली, यहाँ पे अपने कंपनी को ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे एक बटन आती है, ये आपको दबाना होता है। स्केप दिखा दीजिए, ये वाली बटन दबाइएगा तो ये ऑप्शन हटेगा, ये वाली स्केप कर दिया। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी हमारी पहले से ओपन है, तो हम क्या करेंगे? आर्ट के साथ में F3 करेंगे, यहाँ पे सर्च कंपनी कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंड देन क्रिएट कंपनी पे जाके यहाँ पे हम कंपनी की बेसिक जानकारी भर देंगे, जैसे कि हमने भर दिया है। यहाँ पे कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। एंड कुछ कोड डाल दिया ऐसे करके, पीवीटी एलटीडी, क्योंकि इस नाम से कंपनी कई सारी बनी तो हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया। ये देखिए कंपनी का नाम पड़ गया। यहाँ पे कंपनी का मेलिंग एड्रेस डाल देंगे, कंपनी का मेलिंग एड्रेस। एंड यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको भरना है। इंडिया, यहाँ पे यूपी, जैसे अगर आप यूपी से तो यूपी डालिए, यूके से यूके डालिए। एंड इंटो देन यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया, जैसे 261121। एंड यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे डाल दिया टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे जैसे हमने टेलीफोन नंबर डाल दिया,
कोई भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंपनी में बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते कैसे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, एंड यहाँ पे हमने एक डाल दिया 1 4, एंड ये देखिए यहाँ पे ईयर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में टाइम खराब होगा, इसलिए आप यहाँ पासवर्ड 2 टाइम फिल करेंगे, पासवर्ड पड़ जाएगा। देन इसको एक्सेप्ट। यहाँ ये देखिए नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो है लिखा बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे रुपीस लगा देते हैं। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 इस सिंबल सफिशिएंस, यहाँ पे नो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको, अगर आप इंडिया में काम करें तो आप रुपीस लगाएंगे, आप अगर अमेरिका में काम करें तो आप डॉलर लगाएंगे। जहां पे आप जहां काम करें आपको वही, मैक्सिमम आप इंडिया में काम करते हैं तो आप यहाँ पे रुपीस ही रहने देंगे। तो हमने इस तरीके से कंपनी की बेसिक जानकारी भर के इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, बैक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए जब हम Alt F3 करते हैं, जरा दिखाइए यहाँ पे, जब यहाँ पे हम Alt F3 करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आते हैं, दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो एक ऑप्शन दिया है कि सेलेक्ट कंपनी, यहाँ से हम कंपनी, नई कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंटर करें तो जो कंपनियां पहले से सेव होंगी वो सारी कंपनी देखिए यहाँ पे दिख रही, इसको बोलते हैं सेलेक्ट कंपनी। इतनी सारी हमने कंपनियां बना रखा है, तो ये सेलेक्ट कंपनी में आता है। एंड हमने बैक कर दिया, फिर से हमने Alt F3 किया, सर्ट कंपनी, यहाँ से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। पूछ रहा है कि इस कंपनी को क्लोज करें, तो टाटा मोटर्स 00011 इसको क्लोज करना था, इसको हमने बैक कर दिया। एंड फिर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अल्टर से हम बदलाव कर सकते हैं। कंपनी में कोई एडिटिंग करना है, जैसे आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपसे कहा गया कंपनी में पासवर्ड भी डालिए, तो यू कैन चेंज योर कंपनी डिटेल, एंड यहाँ पे हम कंपनी में पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। अल्टर से बदलाव, अल्टर मीन्स बदलाव होता है। देन बैक एंड यहाँ पे चेंज वॉल्ट, चेंज टेली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर, कट, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन है, एंड आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं, आपके काफी काम आएंगे। चलिए बैक करते हैं फिर से एक बार, आप चलते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, और यहाँ पे सबसे पहला वाउचर आता है रिसिप्ट वाउचर, एंड स्पेस देंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे Alt C करेंगे, जैसे कि कंपनी के मालिक का नाम है आर के सिंह, और यहाँ पे लिख देंगे ओनर, एंटर कर देंगे। कंपनी का जो मालिक होता है, अभी हमने बताया था ओनर उसको कहते हैं, और ओनर जो है, ओनर का जो खाता होता है वो किसमें होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। किसमें होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दिया तो पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए टैली की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया R.K. सिंह, ये मान लीजिए रहते हैं प्रेम नगर में, और इनका स्टेट क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और इस तरीके से हमने इनकी बेसिक जानकारी भर दी, एंड एंटर कर दिया, फिर एंटर कर दिया, एंड एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे हमें जाके, जैसे हमने इन्होंने लगा दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख में 2 2 4 5 6, और यहाँ पे डाल दिया बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ये देखिए एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे एंटर कर दिया, और इस तरीके से हमने कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन कंपनी में ये पैसा कम पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक मालिक, एक पार्टनर था, मालिक के साथ में, भाई पार्टनर है और मालिक है, इनको साथ में हमको लगाना है। हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, तो हमारे मालिक कौन है, R.K. सिंह, तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे, एक और बना देंगे, क्या, एक और हम बना रहे हैं पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने अभय यादव, मान लीजिए इन्होंने भी पैसा कुछ लगा दिया, और ये भी कैपिटल के अंडर में आएंगे, और इनका अमाउंट देखते हैं क्या, मालूम, इन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिया कंपनी में ताकि कंपनी चल सके। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लग गया है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे बीइंग इन्वेस्टेड मनी, एंड एंटर कर देंगे आप, फिर एंटर कर देंगे। तो आप इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में आप एंट्री कर देंगे, एंड ये आपकी काफी यूजफुल रहेगा। अगली बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। नेक्स्ट वाउचर कौन सा, पेमेंट वाउचर। यहाँ पे हम इस वाउचर की सहायता से हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि किसी मशीन का पेमेंट करना है, जैसे हमने मशीन खरीदा कंपनी में लगाने के लिए, या कोई भी ऐसे वर्क
किए हैं तो वहाँ पे पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्पेस देंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने एक मशीन यहाँ पे खरीदा, तो क्या खरीदा, मान लीजिए ट्रैक्टर। तो ऐसा काम यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज किया जा रहा है। तो ट्रैक्टर किस में आएगा, हमारा फिक्स एसेट में। और यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, तो जैसे 10,000 रुपये, सॉरी, एंटर कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बीइंग मशीन पेमेंट सिस्टम, ऐसे एंटर कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे एंड सेव कर देंगे। तो देखिए, आज हमने जो आपको बताया है, आपको इसको कम से कम मोर देन 4 to 5 आवर प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर पाएंगे और फिर आप मुझे फीडबैक कमेंट करके आप ये स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाएंगे, सर हमने कुछ याद किया है एंड मुझे ये सारे स्टेप, फिर हम आगे का वीडियो आपको बताएंगे एंड आपको ये सारे स्टेप मुझे दिखाने पड़े। आप कमेंट करेंगे सर मुझे ये सारे स्टेप कंफर्म हो गए हैं, मुझे कम पता चल गया है, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।